हमारे साथ कोई अगर ज्यादा करेगा तो हम नहीं बख्शने वाले हैं, चाहे वो कोई मंत्री रहे चाहे वीआईपी रहे। वही हमने कहा, बैठिए चुपचाप। आप मंत्री ट्रेजरी बेंच पर बैठिए, चुपचाप बैठिए। आपको मंत्री बनाया गया है काम करने के लिए, ये मीडिया में आने के लिए नहीं। उछल कूद मत कीजिए। माननीय आपको आपत्ति बाद में बोलिए, हम अगले बार से नहीं बोलेंगे। माननीय सदस्य गाना नहीं, गलत है, गाना नहीं, नहीं इनको आपत्ति है, अगले बार से बोलेंगे। देने देते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन नहीं। तब आपका संसदीय, अरे भाई नया चूंकि वित्त मंत्री जी अभी इलाज के लिए गए हैं, संसदीय मंत्री, इनको प्रभार मिला है, तो हमारे बड़े भाई माननीय भी उछल कूद करने लगे हैं, अपने आप को सदन से ऊपर ये लोग समझने लगे हैं। और खैर इरफान भाई साहब का तो आदत है। गीत गाने का पर्पस क्या था? गीत गाने का पर्पस था, पर्यटन पे चर्चा हो रहा था। तो पर्यटन का मतलब क्या होता है? पर्यटन का मतलब झील, झरना, नदी, जंगल, पर्वत, पहाड़। तो वही मधु मंसूर जी के गीत हम गुनगुना बोल के माध्यम से गा रहे थे कि हाय रे हमर सोना झारखंड। अच्छा, गुनगुनाने के लिए मोबाइल निकालना होगा, गा ही देते हैं। नहीं, गा ही देते हैं एकदम बिल्कुल। वहाँ नहीं बाबा, गा ही देते हैं। यहाँ कम से कम गा देते हैं कि स्वर्ण रेखा, शंख, कोयल, मयूराक्षी, दामोदर, फाल्गु नदी नहीं, साहेबगंज में गंगा बहे, फाल्गु नदी बढ़ाकर, अंधन से भरल धरती सबसे सुखी संपन्न, हाय रे हमर सोना झारखंड। अच्छा बताइए, इस गाना में क्या आपत्ति है भाई? लेकिन ये नहीं ठीक है पांडे जी, मेरा बात सुनिए, आपका भी कहना सही है। हम पहली बार चुन के आए हैं कि हमको मालूम है कि गुनगुनाना नहीं चाहिए। हम किससे सीखेंगे? हम तो देख रहे हैं सीपी सिंह जी शायरी पढ़ रहे हैं, सब मंत्री शायरी पढ़ रहे हैं, हिंदी वाला हिंदी में, उर्दू वाला उर्दू में शायरी पढ़ रहे हैं। तो हम जब शायरी माइंड है तो गाना भी गा सकते हैं। हम नया मेंबर हैं, सीधी बात है। तो वही हमने कहा कि अध्यक्ष महोदय, अगर बोल गुनगुनाना नहीं चाहिए तो संसदीय मंत्री खड़ा होकर जब उनका बारी आएगा बोल देते कि जयराम बाबू बोल गुनगुनाना नहीं है, हम अगला बार जब मेरा भाषण होगा हम बोल नहीं गुनगुनाएंगे। लेकिन ये कहां का तर्क है? दो का मंत्री खड़ा हो गया है, संसदीय मंत्री तो बाद में, दो मंत्री खड़ा होकर टोक रहे हैं। तो वही हमने उनको कहा कि एक तो आपको आधा घंटा समय मिलता है। अच्छा एक बात बताइए, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री का शाहरुख खान बोल के 4-5 लोग बोले, तब तो आप नहीं बोले कि आप डायरेक्ट किसी सदस्य को नहीं बोल सकते हैं। भैया भाभी जब आधा घंटा, कल्पना भाभी, हेमंत सोरेन जब मंत्री लोग बोलने लगता है तब तो कोई नहीं बोलता है कि आप किसी व्यक्तिगत पे बात क्यों कर रहे हैं। हमने बस यही कहा था कि पर्यटन मंत्री हमारे पड़ोसी हैं, पराशर की ओर से वो भी आते हैं, उनके लिए गीत सुनाएंगे तो ठीक है, डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए। उनको आधा घंटा का समय मिलता है, आप 30 सेकंड बोलते हैं कि माननीय जयराम बाबू नए सदस्य हैं, अगला बार इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर अगर हम दोहराते आप टोकते। तो हमने उनको वही कहा, और हम तो भाई इसी पहचान से अंदर आए हैं, तो अंदर भी थोड़ी बख्शेंगे। हमारे साथ हमारे समय में कोई कटौती करेगा, हमारे साथ कोई अगर ज्यादा करेगा तो हम नहीं बख्शने वाले हैं, चाहे वो कोई मंत्री रहे चाहे वीआईपी रहे। वही हमने कहा, बैठिए चुपचाप। आप मंत्री ट्रेजरी बेंच पर बैठे, चुपचाप बैठिए। आपको मंत्री बनाया गया है काम करने के लिए, ये मीडिया में आने के लिए नहीं। उछल कूद मत कीजिए। हाँ, उनका हम सम्मान करते हैं, मंत्री है, माननीय है, लेकिन उनका ये व्यवहार उचित नहीं है। आज ये ज्ञान दे रहे हैं, उस दिन आपका ज्ञान कहां था जब आपने इरफान अंसारी जवाब दे ही रहे थे, आपने टोक दिया। इरफान अंसारी जो शायद ध्यान आकर्षण था या अल्पसूचित था या तारांकित प्रश्न था, किसी माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दे ही रहे थे, आप खड़ा होकर उनको टोक दिए। उनको सवाल का उत्तर देने देते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन नहीं। तब आपका संसदीय, अरे भाई नया चूंकि वित्त मंत्री जी अभी इलाज के लिए गए हैं, संसदीय मंत्री, इनको प्रभार मिला है, तो हमारे बड़े भाई माननीय भी उछल कूद करने लगे हैं, अपने आप को सदन से ऊपर ये लोग समझने लगे हैं। और खैर इरफान भाई साहब का तो आदत है, उनको भाई मीडिया में बने रहने के लिए उछल कूद करना जरूरी है। जिस दिन उनका बजट पारित होगा उस दिन तो बोलेंगे ही, और बाकी दिन भी हल्ला, लोगों को टोकना, ये उनका परंपरा बन चुका है। बोलना हम यही चाहते थे, पर्यटन का बात था। हम मधु मंसूर जो पद्म श्री विजेता है, हम उनका एक 4-5 लाइन का बोल था, उसको सुनाना चाहते थे। जयराम जी, तो आपको क्यों लग रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? आप एक अपने दम जी पे अकेला आसपास विधायक, बिल्कुल वही कारण है, उनको वही कारण है कि पूरा राज्य जयराम महतो को सुनता है। इस व्यक्ति को, इस लड़के को यहाँ से नियंत्रण में रखा जाए, मुद्दों की बात करता है, जिन मुद्दों को कहने से लोग डरते थे। आज 25 साल हो गया, जादूगोड़ा का मुद्दा सदन में आया था। मैं आपसे पूछता हूँ, आज लोग बर्बाद हो गए जादूगोड़ा में, बर्बाद होने की कगार में है, आज तक सदन तक नहीं पहुंचा, क्योंकि वो मुद्दे सदन तक आ नहीं पाते थे। और ये लड़का बिना डर का, बिना भय का उन मुद्दों को सदन तक लेके आता है। तो इन लोग को हालत खराब है हमसे, और बोलते हैं कि नहीं डायरेक्ट आप किसी सदस्य को नहीं लेकर सकते। कैसे नहीं होता है जी? इसी सदन में लोग हिज ... हम नहीं पूरा बोल रहे हैं, बोल के पार हो गए। लो ...
बोल के पार हो गए इसी सदन में। तब इनकी ना मर्यादा कही गए थे, हमें झारखंडी गीत सुनाए तो इन लोगों पर परी लग गया भाई। जरा भी ये लगता है कि सुदीप कुमार सोनू ज्यादा जानकार है। ज्यादा जानकार नहीं, काबिल बनने का कोशिश कर रहे हैं। लगता है कि उनसे बेहतर इस राज्य में कोई है ही नहीं जो संसदीय प्रणालियों को जानता है, जो संसदीय व्यवस्थाओं को जानता है। चूंकि पर्यटन का बजट था तो इस गीत का संबंध पर्वत पहाड़ से है, नदी नाला से है, और पर्यटन का संबंध नदी नाला पर्वत पहाड़ से है। और हम किससे सीखेंगे? मेरा सवाल, हम किससे सीखेंगे? हम जब सदन में पहली बार आए तो हमने देखा सभी मंत्रियों ने शायरी पढ़ा, सभी मंत्रियों ने कविताओं को पढ़ा, तो हमने भी प्रयास किया। कोई शायरी को पूछना था कि कोई सवाल था? नहीं, हम इस गीत के माध्यम से झारखंड के पर्यटन को बढ़ावा देने पर चर्चा कर रहे थे। इस गीत के माध्यम से झारखंड के पर्यटन पर हम अपना राय दे रहे थे कि आप अगर पर्यटन पे फोकस करें, पर्यटन पे अगर डेवलपमेंट की बात करें, तो कृषि के बाद, उद्योग के बाद और सरकारी नौकरियों के बाद युवाओं को हम पर्यटन की दिशा में लगा सकते हैं, क्योंकि झारखंड में सबसे सुंदर पर्यटन का माहौल और विकल्प हम लोग तराश सकते हैं। ठीक, ओके। धन्यवाद। सदन में मामला हुआ था, वो आपको दबा हुआ है, उसको आप उठाइएगा। देखिए, आप तो जान ही रहे मामला आप अभी हमें दिए हैं। हमारे पास जो मामले हैं पेंडिंग है, 2 महीना 3 महीना से जो देके भेजे हैं, निस्संदेह हम विस्थापन का मामला, विस्थापन के लिए हमने ध्यान आकर्षण डाल दिया है। अगर हमें बहस का मौका मिला, निस्संदेह। धन्यवाद। आपको लोग बोलता है कि अब सदन में भी जो है जयराम महतो से डरने लगा, इसलिए मंत्री जो इन्हीं को टोका टोकी करते हैं, दूसरे को मैं उनको अगली बार जब मेरा बात आएगा तो इस बार हम बजट पे बात नहीं करेंगे, अपने विषय पे बात नहीं करेंगे। उनको ही हम अपना जो 2 मिनट का समय है पूरे मंत्रियों पर और जो खड़े हो रहे हैं डायस पे, उन पे ही हम अपना बात करेंगे। अच्छा, 1 ठीक तो है। 1.5 मिनट का समय मिलता है, मेरा समय क्या खराब करते हैं आप? माननीय आपत्ति बाद में बोलिए। सदस्य, माननीय नहीं, सदस्य, आपको आपत्ति बाद में बोलिए, हम अगले बार से नहीं बोलेंगे। माननीय सदस्य, गाना नहीं, नहीं, गलत है, देखिए। गाना नहीं, नहीं, इनको आपत्ति है, सुर, आप लय, बोलिए, नहीं, अगले बार से बोलेंगे। सुर, लय, नहीं, ताल के बाद के में समय बोलेंगे। गाना नहीं। नहीं, अध्यक्ष महोदय, हम नहीं बोलेंगे। अरे भाई, हम चलिए, नया आए सदन अपना में, बात रखिए, अपना बात। संसदीय मंत्री खड़े हैं, वो बोले खड़े होके। नहीं, अब बोलिए, जब आपका भाषण। अच्छा, बैठिए। हमारे पड़ोसी क्षेत्र से आते हैं और पारसनाथ की गोद से आते हैं, और मेरा भी मानना है अध्यक्ष महोदय कि सरकारी नौकरियां, उद्योग, कृषि के बाद अगर हम लोग पर्यटन की ओर बढ़ें तो राज्य के युवाओं की नाराजगी को हम दूर कर सकते हैं। एक गीत है मधु मनसरी, थोड़ा मैं उनके बोल सुनाना चाहूंगा मंत्री महोदय को विशेषकर। स्वर्ग जैसन सुंदर। माननीय सदस्य, गाना के सुर में नहीं, आप उस सुर को पढ़ दीजिए, गाना नहीं। सदन के अंदर में गाना नहीं सुना चलता देते हैं। है। स्वर्ग जैसन सुंदर, अंधन से भरल धरती, सबसे सुखी संपन्न, हाय रे हमर सोना झारखंड, स्वर्ण रेखा शंख कोयल मयूराक्षी दामोदर, साहिबगंज में गंगा बहे फल्गु नदी बढ़ाकर। अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है अगर हम पर्यटन, चूंकि झारखंड राज्य, क्या हल्ला क्या कर रहे हैं? चलिए, बोलिए, समय आपका समाप्त हो जाएगा। समय क्या खराब कर रहे हैं? माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, गलत हो रहा है। आप बोलिए ना। लोग यहाँ शायरी पढ़ के निकल जाते हैं। अच्छा, ठीक 1 है। तो 1.5 मिनट का समय मिलता है, मेरा समय क्या खराब करते हैं आप? माननीय आपत्ति बाद में बोलिए। माननीय नहीं, सदस्य, आपको आपत्ति बाद में बोलिए, हम अगले बार से नहीं बोलेंगे। माननीय सदस्य, गाना नहीं, नहीं, गलत है, देखिए। गाना नहीं, नहीं, इनको आपत्ति है, सुर, आप लय, बोलिए, नहीं, अगले बार से बोलेंगे। सुर, लय, नहीं, ताल के बाद के में समय बोलिए। गाना नहीं। नहीं, अध्यक्ष महोदय, हम नहीं बोलेंगे। चलिए, अरे भाई, हम नया आए सदन अपना में, बात रखिए, अपना बात। संसदीय मंत्री खड़े हैं, वो बोले खड़े होके। नहीं, अब बोलिए, जब आपका भाषण। अच्छा, बैठिए, जयराम जी, बैठिए। इरफान साहब, इरफान साहब, बैठिए। माननीय सदस्य इरफान जी, संसदीय कार्य मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, नए सदस्य हैं, जी, सदन का आचरण सीखने की आवश्यकता है। माननीय सदस्य को